हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे कम्युनिज्म, सोशलिज्म और कैपिटलिज्म के बारे में। इन तीनों में क्या फ़र्क है और इनमें से कौन सा सिस्टम इंडिया के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा है। इकोनॉमिक सिस्टम एक तरीका होता है जहाँ पे गुड्स और सामान कैसे प्रोड्यूस किया जाता है, उन्हें कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है और फिर उसे लोगों तक कैसे डिलीवर किया जाता है। पहले हम बात करते हैं कम्युनिज्म के बारे में। कार्ल मार्क्स ने सबसे पहली बार कम्युनिज्म के बारे में बात किया था। कम्युनिज्म में सोसाइटी क्लासलेस, स्टेटलेस और मनीलेस होता है, जिसका मतलब है कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी ओन नहीं करता। हम जहाँ रहते हैं, जो खाते हैं, ये कोई एक बंदा ओन नहीं करता, बल्कि पूरा सोसाइटी ओन करता है और सब मिल बांट के रहते हैं और खाते हैं। आज तो पूरी दुनिया में कोई भी प्योर कम्युनिस्ट कंट्री बना ही नहीं है। सभी को कंट्रीज जैसे नॉर्थ कोरिया और चाइना कम्युनिस्ट लगते हैं, पर दरअसल वो एक सोशलिस्ट कंट्री है। कार्ल मार्क्स के मुताबिक कंट्री को कम्युनिस्ट बनने के लिए पहले सोशलिस्ट बनना पड़ेगा। सोशलिज्म में प्रोडक्शन में लगने वाली सारी चीज़ें जनरली स्टेट या गवर्नमेंट ओन करती है, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल या कोई दूसरे रिसोर्सेस। इस सिस्टम में कोई प्रॉफिट के लिए काम नहीं करता, बल्कि लोग एक हैप्पी और हेल्दी लाइफ के लिए काम करते हैं। लोगों से जितना होता है वो उतना काम करते हैं और जितनी ज़रूरत हो उतना ही सिस्टम से लेते हैं। बट इन चीज़ों की वजह से सोशलिज्म पूरी दुनिया में बुरी तरह फेल भी हुआ है। कंज्यूमर डिमांड विद टाइम चेंज होते रहता है और क्योंकि ये प्रोडक्शन या सप्लाई गवर्नमेंट ओन करती है, उनको वो डिमांड समझने के लिए और उसके मुताबिक अडेप्ट होने के लिए काफ़ी टाइम लग जाता है। सोशलिज्म के फेल होने का एक दूसरा रीज़न है कि इस सिस्टम में कोई इनोवेशन या क्वालिटी पे ध्यान नहीं देता। क्योंकि ये सिस्टम में सबको इक्वली पैसा या दूसरे बेनिफिट्स मिलते हैं, तो किसी के पास कोई इंसेंटिव नहीं है कुछ ज़्यादा या बेहतर काम करने के लिए। आज के डेट में जो भी कंट्रीज अपने आप को एक कामयाब सोशलिस्ट कंट्री कहते हैं, उन्होंने भी दरअसल किसी ना किसी लेवल पे कैपिटलिज्म सिस्टम का यूज़ किया हुआ है। कैपिटलिज्म में मीन्स ऑफ प्रोडक्शन प्राइवेट एंटिटी ओन करती है। लैंड, लेबर या रॉ मटेरियल में गवर्नमेंट का मिनिमम से मिनिमम इन्वॉल्वमेंट होता है। क्योंकि ये सारे कंपनी प्रॉफिट के लिए काम करते हैं, तो जो कंज्यूमर डिमांड नहीं समझ पाता वो जनरली आउट ऑफ बिजनेस हो जाते हैं और उन्हें टैक्स पेयर या गवर्नमेंट से बिजनेस में रहने के लिए कोई पैसे नहीं मिलते। इससे एक फ्री मार्केट सिस्टम भी कहा जाता है, जहाँ सप्लाई कंज्यूमर डिमांड तय करता है, कोई गवर्नमेंट, स्टेट या प्राइवेट कंपनी नहीं। कैपिटलिज्म में काफ़ी सारे प्राइवेट कंपनीज एक दूसरे के साथ कम्पीट करती है, इसलिए सारे कंपनीज अच्छे से अच्छे क्वालिटी का सामान सस्ते से सस्ते रेट में बेचने की कोशिश करती है, ताकि उनके पास सबसे ज़्यादा कंज्यूमर हो। पूरी दुनिया में कम्युनिज्म की तरह एक प्योर कैपिटलिस्ट कंट्री भी कोई नहीं है। हर कंट्री में गवर्नमेंट का थोड़ा ना थोड़ा इन्वॉल्वमेंट होता ही है। लेकिन जो कंट्रीज अपने आप को कैपिटलिस्ट कहती है, जनरली वहाँ पे गवर्नमेंट प्राइवेट कंपनीज के साथ compete नहीं करता। गवर्नमेंट जनरली सिर्फ रूल्स और रेगुलेशन बनाती है ताकि कोई भी इंडस्ट्री में मोनोपोली क्रिएट ना हो और हर इंडस्ट्री में एक हेल्दी कंपटीशन हो। फेल्ड सोशलिस्ट कंट्रियों में इंडिया का भी नाम आता है। 1947 के इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया ने सोशलिस्ट सिस्टम अपनाया था और 1991 तक पहुंचते पहुंचते इंडिया बैंकरप्ट हो चुकी थी। आईएमएफ की बेल आउट के कंडीशन के मुताबिक इंडिया को फिर अपना इकोनॉमी प्राइवेट कंपनीज के लिए ओपन करना पड़ा। इन प्राइवेट कंपनीज ने इंडिया के ग्रोथ में काफ़ी मदद की है। 91 से पहले एक आम आदमी एयर ट्रैवल के बारे में सोच भी नहीं सकता था। कार खरीदने के लिए भी 2-2 साल का वेटिंग पीरियड था, अनलेस आप गवर्नमेंट में किसी बड़े आदमी को जानते हो। आज के डेट में प्राइवेट कंपनियों की वजह से अच्छे क्वालिटी का प्रोडक्ट सस्ते से सस्ते दाम में मिल रहा है। एजुकेशन और हेल्थ केयर, ये दो सेक्टर्स में लोग कहते हैं कि प्राइवेट कंपनियों ने रेट बढ़ा दिए, लेकिन हम फ्री मार्केट का बेसिक्स देखें तो हम जानेंगे कि ये दो सेक्टर में डिमांड काफ़ी ज़्यादा हाई है और सप्लाई काफ़ी ज़्यादा कम है। क्योंकि हर माँ बाप को अच्छे क्वालिटी का एजुकेशन चाहिए, तो वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल ही भेजते, पब्लिक स्कूल नहीं। हेल्थ केयर में भी ये सेम ही किस्सा है। इसलिए दूसरे कंट्रीज़ के मुताबिक इंडिया में टीचर टू स्टूडेंट रेशियो या डॉक्टर टू पेशेंट रेशियो काफ़ी ज़्यादा हाई है। आज की डेट में हम डेटा देखेंगे तो इंडिया कैपिटलिस्ट से ज़्यादा सोशलिस्ट कंट्री है। इंडिया के 3 सबसे बड़े सेक्टर हैं: एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विसेज। सर्विस सेक्टर में इंडिया का 32% पॉपुलेशन काम करता है, इंडस्ट्री में 26% और एग्रीकल्चर में ऑलमोस्ट 42%।
इंडिया का सर्विस सेक्टर काफ़ी कैपिटलिस्ट है बाय नेचर, क्योंकि इसके सप्लाई साइड में गवर्नमेंट का मिनिमम इन्वॉल्वमेंट है और काफ़ी कम कंट्रोल है। इसलिए सर्विस सेक्टर में काफ़ी सारे प्राइवेट कंपनीज पार्टिसिपेट भी करती है। इंडिया का इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर काइंड ऑफ सेमी सोशलिस्ट है। इस सेक्टर में लैंड और लेबर को लेके काफ़ी सारे रिजिड रूल्स है। इंडिया का एग्रीकल्चर सेक्टर, जहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन काम करता है, वो तो कम्प्लीटली सोशलिस्ट। एग्रीकल्चर का सप्लाई साइड पूरी तरह से गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। इंडिया के टोटल जीडीपी में एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन 17.6% है, इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन 27.47% है और सर्विसेज का कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा 54.77% है। इससे हम देख सकते हैं कि सर्विस सेक्टर में कम लोग काम करने के बावजूद सर्विस सेक्टर सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है। आप भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि आपके हिसाब से इंडिया के लिए कौन सा सिस्टम ज़्यादा बेहतर है। आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं आपको मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा, खुदा हाफिज़ और जय हिंद।